जब धर्म ही नहीं रहेगा तो ऐसे देश में रह के करना क्या फिर? बिल्कुल, धर्म की रक्षा करना तो हमारा कर्तव्य है ना। जी जी। आज आप जी रहे हो, आप खुद के लिए जी रहे हो। हमारी सोच बन गई कि मैं सुखी, मेरा परिवार सुखी, दुनिया जाए बाढ़ में, गौ माता जाए बाढ़ में, देश जाए बाढ़ में, धर्म जाए बाढ़ में। क्यों भाई? धर्म को बचाना तो हमारा कर्तव्य है ना। बिल्कुल। एक तरफ हम चिल्लाते हैं गौ माता की जय, गौ माता की जय, दूसरी तरफ वो गौ माता कटने जा रही, आवाज क्यों नहीं उठाते? या तो उनको माँ बोलना छोड़ दो, और माँ बोलते हो तो उनको बचाना चालू करो ना। आपने क्वेश्चन ऐसा पूछा, मैं हरियाणा में हूँ और यहाँ पे मेरे हिसाब से बीजेपी की सरकार है। जी जी बिल्कुल। और अभी एक गौ माता को जो कत्ल खाने गाड़ी ले जा रही थी, वो आपके हरियाणा से ले जा रही है। बिल्कुल जा रही है। तो ऐसा तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन दोबारा पूछना ही नहीं चाहिए कि बीजेपी से आप क्या उम्मीद करते हैं। अगर हम उम्मीद करते हैं तो मुझे आज ये गाड़ी दिखती नहीं जो गौ माता को लेके जा रहे हैं कटने के लिए। तो मैं तो उनसे संतुष्ट नहीं हूँ, 1% भी नहीं हूँ मैं बीजेपी से भी। उम्मीद है मुझे कि मोदी जी कुछ कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल वाईपीबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण भारद्वाज। दोस्तों, हमारा जो भारत देश है, हमारा हिंदुस्तान है, साधु संतों का देश है। और ऐसे ही देश में बड़े बड़े महापुरुष निकले हैं, जैसे कि आप सबको पता है। मुझे किसी का पर्टिकुलर नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से जानते भी हैं। आज मैं आपसे ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे रीजन ये है, आज मैं आपको ऐसे महाराज जी से मिलवाने जा रहा हूं जो अच्छे खासे एजुकेशन के मामले में पढ़े लिखे हैं और एक मोटो था लाइफ का हर इंसान का। महाराज जी जो एक मोटो लेके अपना उद्देश्य लेके चले हुए हैं और बाय बर्थ जयपुर से हैं। मैं बात कर रहा हूं शिवराज सिंह शेखावत जी की। तो महाराज जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। तो महाराज जी, इंट्रोड्यूस मैं आपको करवा दूं उससे पहले मैं जानना चाहूंगा, आप अपनी जुबानी अच्छे से बताएंगे आपकी पृष्ठभूमि क्या रही है, कहां से आप बिलोंग करते हैं, और उसके बाद जैसे ही हम अपना इंटरव्यू आगे बढ़ाएंगे तो आपसे आगे जो भी डिस्कस होगा, जो लोगों के विचार हैं, जानना चाहते हैं, जो इच्छुक है, क्या कुछ पूछना चाहिए महाराज जी से, वो सब मैं आपसे बात करूंगा। थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। जय गौ माता, जय गोपाल। मैं शिवराज सिंह शेखावत, सूरपुरा, जयपुर राजस्थान से, और 11 दिसंबर 2021 से संपूर्ण भारत की पद यात्रा प्रारंभ की है। और अभी ये यात्रा 2 से 2.5 वर्ष की रहेगी। जी जी। यात्रा गौ माता के लिए जी जी। 2-2.5 साल की। 2-2.5 साल तक दोस्तों, 13 महीने हो 2-2.5 साल तक, और वो भी पैदल यात्रा आप करेंगे? बिल्कुल पैदल। अभी जो है जयपुर आपका बाय बर्थ है, जयपुर की आपकी पृष्ठभूमि रही है। जयपुर से आप जब चले थे, अब तक आप किन किन स्टेट की यात्रा कर चुके हैं और कितना आगे और आपको भी चलना है? मैं जयपुर से रामेश्वरम बाई ट्रेन गया और 11 दिसंबर 2021 को रामेश्वरम तमिलनाडु से यात्रा प्रारंभ की। अभी तक 14 राज्य हो चुके हैं और 15वां राज्य अभी हरियाणा में हूँ। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब होते हुए हरियाणा में आए। तो कितने स्टेट आप टारगेट लेके चले, कितने कंप्लीट हो जाएंगे तब तक आपकी यात्रा पूरी होगी? 20-21 हो जाएंगे इसमें। 20-21 हो जाएंगे। अभी हरियाणा के बाद में दिल्ली, राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलोर, इधर यात्रा आगे रहेगी। ये तो दोस्तों रही शिवराज सिंह शेखावत जी महाराज जी की ये यात्राएं। और आपका बैकग्राउंड, आपकी स्टडी, आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए। फैमिली में माताजी, पिताजी, 2 बड़ी सिस्टर हैं, और फिर 3rd नंबर पे मैं, फिर एक छोटे भाई हैं, वो भी फाइनल ईयर में। तो आपकी एजुकेशन? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। 2017 में महर्षि अरविंद कॉलेज मानसरोवर जयपुर से पास आउट हूँ। उसके बाद में 5 साल जॉब भी की है मैंने, और उसके बाद में बस संपूर्ण जीवन गौ माता के लिए। तो महाराज जी कहूँ आपको, मैं नाम से संबोधित करूँ, आपका पहनावा जब जो ये धारण कर लेते हैं तो आप महाराज जी ही हो जाते हैं, एक संत हो जाते हैं आप। और इस पहनावे की जो संत जिनकी मान मर्यादा होती है, जब ये चोला आप धारण कर लेते हैं तो उसके बाद एक छवि दिखती है, संतों की छवि। आपके अंदर उस छवि को ही मैं देख पा रहा हूँ। और इतनी लंबी यात्राएं आप करते हैं, इतनी लंबी यात्रा का टारगेट आप लेके चले हैं, और इतने स्टेट आप कंप्लीट कर चुके हैं और आगे और भी कंप्लीट करेंगे। आपके फेस के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी थकान नहीं दिखाई दे रही, क्या कारण है उसके पीछे? ये सब ईश्वर की कृपा है।
और आप जैसे सभी गौ प्रेमियों का दुआएं हमारे साथ है, जी जी। तो इस वजह से बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती। तो महाराज जी, युवा ये जो गौ रक्षक है दिन रात गौओं की सेवा में लगे रहते हैं और जितनी एनर्जी के साथ ये काम करते हैं, इनकी एनर्जी इसी तरह से बढ़ी रहे, तो किस तरह से इनको क्या कुछ आप मार्गदर्शन करना चाहेंगे इनका? जिस तरह से आपके फेस के ऊपर मैं ग्लो देख रहा हूँ, एक चमक देख रहा हूँ, उसके लिए क्या कुछ इनको करना चाहिए? देखो, ये जो गौ सेवक है, मेरी आज मुलाकात हुई गौ सेवकों से, और इन्होंने आज के दिन ही 26 जनवरी को जो गौ वंश कटने के लिए जा रहे थे उनको बचाया। जी जी। और आज हमारी दिन में ही मुलाकात हुई थी। अच्छा, आज ही मिले आप इनसे? आज ही मुलाकात हुई मेरी, बड़ा संयोग यात्रा के दौरान। और आज ही इन्होंने गौवंश को बचाया है, गाड़ी जा रही थी कटने को, कम से कम 21 गौवंशों को बचाया इन्होंने। और इनों के लिए, गौ भक्तों के लिए ये कहूँगा कि ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और सरकार का भी इनको सहयोग मिलना चाहिए। जी जी। क्योंकि ये जितना भी इनसे हो पाता है, ये रोजगार भी करते हैं, दिन में पूरी रात गौ माता की रक्षा के लिए निगरानी रखते हैं। तो सरकार इनकी तरफ भी कुछ ना कुछ ध्यान दे। और काफ़ी बार मैं ऐसे देखता हूँ, काफ़ी स्टेट में गवर्नमेंट इनके ऊपर, पुलिस वाले केस दर्ज कर देते हैं। जी जी, झूठे केस बना देते हैं। क्योंकि एक तरफ तो ये गौ सेवा कर रहे हैं और इनकी तरफ ही केस कर देते हैं और इनको थाने में बंद कर देते हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में यदि कोई भी ऐसे गौ सेवकों पे केस है तो उनको सरकार अपनी तरफ से रिहा करे। जी जी। एक भी केस इन पे ना रहे। तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई है। और महाराज जी, अब बात आती है, इतनी लंबी यात्राएं आप कर रहे हैं और अभी बाकी भी आपकी यात्राएं, तो इस यात्रा के लिए आपने जॉब वगैरह, इंजीनियर आप रहे हैं, आपने जॉब भी छोड़ दी है, तो खर्चा काफी हो जाता होगा। तो किस तरह से आपकी मदद हो रही है सरकार के द्वारा, लगा लो, या जो जहाँ से आप यात्राएं निकालते हो स्टेट्स के बीच में? जी, अभी तक जैसे 13 महीने में 8,200 किलोमीटर चल चुके हैं अभी। 8,200 किलोमीटर आप चल चुके हैं जी, और साल भर अभी यात्रा बाकी है। जी जी। और रही खर्चे की बात, तो आपके ही हरियाणा से, सिवानी से जी जी। एक भक्ति चैनल है, धार्मिक भक्ति चैनल लाइव भक्ति संगीत, जिसको हमारे बड़े भैया मनोज पूनिया जी चलाते हैं। जी जी। उनकी तरफ से मुझे भरपूर सहयोग मिलता है। किसी भी तरह से ले लो, चाहे पैसे के ले लो, चाहे किसी भी तरह से, उनका बहुत सहयोग रहता है। और काफ़ी गौ प्रेमी मेरे को मिलते हैं, वो यदि जो भी दक्षिणा देते हैं तो मैं उससे, महुआ राजस्थान में है महुआ, जी जी। वहाँ पे गौशाला है, उस गौशाला के अंदर वो एक एक पैसा देता हूँ मैं। यात्रा में कोई भी व्यक्ति पैसे देते हैं तो उनका सारा पैसा वहीं जाता है, मैं उनका एक भी पैसा यूज़ नहीं करता। मुझे रिक्वायर्ड होता है तो लाइव भक्ति संगीत चैनल के माध्यम से काम चलता है। तो दोस्तों, जैसा कि लाइव भक्ति चैनल के बारे में महाराज जी ने बताया, और पुनिया जी की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। ऐसे जो महान संत जिस तरह से होते हैं, उनको समाज के लोगों का जितना सहयोग मिलता है, जितना प्यार मिलता है, तभी महाराज जी जैसे जो संत तुल्य हो जाते हैं आगे चलकर, जिनके लोग चरणों की एक रज के लिए तरस जाते हैं। तो ऐसे ऐसे समाज सेवियों के कारण ये संभव हो पाता है। तो पुनिया जी का मैं बहुत बहुत अपने चैनल की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। तो महाराज जी, आपसे बात करके इतना अच्छा लगा, और जिस तरह से आप लगे हुए हैं, इसी तरह से आपकी यात्रा प्यार से, लोगों के जितना भी आपको प्यार अभी तक मिला है और भी मिलता रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से। और सभी से मैं चाहूंगा इस वीडियो को, क्योंकि गौ रक्षा के लिए ये कदम उठा रहे हैं महाराज जी, जितना उतना अब शेयर करें ताकि ये वीडियो सब लोगों के बीच में पहुंचे। आपका जो मेन मोटो है, जिस यात्रा की आपने शुरुआत की है, पूरा अच्छे तरीके से हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमें देखते हैं, उनको मैसेज कन्वे हो जाए। आपका क्या पर्पज है आपका में? जो ये मैं यात्रा कर रहा हूँ, पहले तो मैं यात्रा नहीं कर रहा, मुझसे ठाकुर जी यात्रा करवा रहे हैं। जी जी। क्योंकि उनकी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। बिल्कुल। तो हमारी हिम्मत नहीं है हम 8-8 हज़ार किलोमीटर लगातार चल पाएं। वो तो ठाकुर जी चला रहे हैं, वो यात्रा करवा रहे हैं। तो इस यात्रा का उद्देश्य है कि गौ माता को एक राष्ट्रीय दर्जा मिले, जी जी। गौ हत्या बंद हो, जी देसी गोवंश को बढ़ावा मिले, जी। जितनी भी गौशालाएं हैं नस्ल सुधार पे कार्य करें, और जो विदेशी गायों का जो सीमन आता है उस पर रोक लगाई जाए। क्योंकि हमारे को इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि गायों को सड़क पे कौन छोड़ता है, क्यों छोड़ता है। गाय को सड़क पे हम लोग इसलिए छोड़ते हैं कि वो दूध नहीं देती। जी जी। वो दूध क्यों नहीं देती? क्योंकि हम उनकी नस्लों पे ध्यान नहीं देते, हम उनकी नस्ल बिगाड़ देते हैं।
तो यदि नस्ल सुधार पे कार्य किया जाएगा तो गौवंश का अधिक से अधिक दूध का उत्पाद होगा और सभी उसको घर पे रखना प्रारंभ करेंगे। बीजेपी की सरकार जैसा कि सुनते आए हैं, लोगों के अपने अपने विचार होते हैं, एक राष्ट्र हित की पार्टी बताया जाता है जो हिंदुत्व की बात करती है। तो क्या लगता है गौओं के लिए, गौ माता के लिए कितना अच्छे तरीके से आपके अकॉर्डिंग काम कर रही है बीजेपी सरकार, और कितना और काम करना चाहिए ताकि जो गौओं की रक्षा हो सके? वो मैसेज आप क्या कुछ सरकार को देना चाहेंगे? आपने क्वेश्चन ऐसा पूछा, मैं हरियाणा में हूँ और यहाँ पे मेरे हिसाब से बीजेपी की सरकार है। जी जी बिल्कुल। और अभी एक गौ माता को जो कत्ल खाने गाड़ी ले जा रही थी वो आपके हरियाणा से ले जा रही है। बिल्कुल जा रही है। तो ऐसा तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन दोबारा पूछना ही नहीं चाहिए कि बीजेपी से आप क्या उम्मीद करते हैं। अगर हम उम्मीद करते हैं तो मुझे आज ये गाड़ी दिखती नहीं जो गौ माता को लेके जा रहे हैं कटने के लिए। तो मैं तो उनसे संतुष्ट नहीं हूँ, 1% भी नहीं हूँ मैं बीजेपी से भी। उम्मीद है मुझे कि मोदी जी कुछ कर सकते हैं, लेकिन यदि वो मेरी उम्मीद पे खरे उतरे तो दोस्तों, महाराज जी ने बेबाक तरीके से बिना किसी हेजिटेशन के अपने जो विचार थे वो रखे हैं। अगर बीजेपी सरकार वाकई में इस तरह से गौओं के लिए रक्षा करने के लिए तैयार रहती तो अभी मदीना टोल के पास गौ भक्त है जो हमारे, उन्होंने आज जो है पूरे के पूरे 11 बैलों के साथ जो है उस गाड़ी को पकड़ा है। तो अब ये देखने लायक बात रहेगी कि अब किस तरह से बीजेपी सरकार ऐसे तस्करों के ऊपर कदम उठाती है, क्या स्टेप वो लेती है। तो महाराज जी, युवा साथियों को गौ रक्षा दल की जो टीमें हैं हर जगह पे काम करिए, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगा कि वो जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठाकुर जी की असीम कृपा आप पे बनी रहे। और मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा जो गौ तस्करी करते हैं कि आप गौ माता को काट के व्यापार करते हो, आप उनको पाल के भी व्यापार कर सकते हो। जी जी। वो जीते जी आपको इतना दे देती है जितना आप उनको मार के नहीं कमा सकते। आप उनकी सेवा करो, आपको दूध देगी, दही देगी, पंचगव्य से निर्मित इतने हजारों प्रोडक्ट हैं आजकल, आप उन पे भी काम कर सकते हैं। तो आप क्यों पाप लेते हैं किसी का? जी जी। और जितने युवा साथी हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और यात्रा में भी मैंने देखा काफी युवा साथी अभी देसी गोवंश पे जोर दे रहे हैं और देसी गोवंश की डेयरी अपना रहे हैं वो। जी जी। तो उससे भी एक उम्मीद है कि देसी गोवंश को बढ़ावा मिलेगा। और युवा साथी है जो गोवंश को बचा रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो बड़े बड़े गौशाला वाले हैं वो उनका सपोर्ट करें। यदि उनको गाड़ियों की आवश्यकता हो, पेट्रोल की आवश्यकता हो तो उन्हें प्रोवाइड करवाएं, क्योंकि वो कब तक अपनी जेब से पेट्रोल डीजल लगा लगा के गोवंश को बचाएंगे। तो जितनी भी गौशालाएं वाले हैं उनके पास बहुत अच्छा फंड आता है, तो गौ सेवकों की आप सहायता करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। दोस्तों, महाराज जी ने हाथ जोड़कर आप सभी गौशालाएं जो चला रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि इन गौरक्षकों का जो दिल खोलकर साथ दे, ताकि इनका ये 24 घंटे गौओं की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि ये कोई काम नहीं करते हैं। इनका काम आप जैसे समाज सेवा वाले जो लोग हैं उनके कारण ही चल पाता है। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछ के अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जब आप इतनी लंबी यात्रा पे चले, घर वालों को चिंता होती है, आपके पेरेंट्स ने इसके लिए आपको रोका नहीं? देखो होता है, देखो पेरेंट्स की बच्चों से बहुत उम्मीद होती है। सेम मेरे पेरेंट्स की भी वही रिएक्शन था। 1-2 दिन उनको ऐसा लगा, लेकिन उनका मानना था, उन्होंने बोला कि आप यात्रा क्या करोगे, आप कभी गए नहीं इतना दूर, ये सिर्फ बातों में अच्छा लगता है कि भारत भ्रमण कर रहे हैं, कहने में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल करोगे तो इतना संभव नहीं है। जी जी। फिर काफ़ी देर उनसे, पिताजी से मेरी बातचीत चलती रही। उसके बाद में मैंने उनसे क्वेश्चन किया, यदि मेरी आज आर्मी में जॉब लग जाती तो क्या होता? बोले हम बड़े खुश होते। बोला क्यों खुश होते? अब जॉब तो मैं पहले भी कर रहा था, आर्मी में लगती तो ज्यादा खुश क्यों होते? बोले हम कह सकते हैं कि हमारा बच्चा है ना देश की सेवा कर रहा है, इसलिए। बोला आपने तो एकदम सही कहा, देश की सेवा कर रहा है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ? मैं धर्म की सेवा कर रहा हूँ। जब धर्म ही नहीं रहेगा तो ऐसे देश में रह के करना क्या फिर? बिल्कुल, धर्म की रक्षा करना तो हमारा कर्तव्य है ना। जी जी। आज आप जी रहे हो, आप खुद के लिए जी रहे हो। हमारी सोच बन गई कि मैं सुखी, मेरा परिवार सुखी, दुनिया जाए भाड़ में, गौ माता जाए भाड़ में, देश जाए भाड़ में, धर्म जाए भाड़ में। क्यों भाई?
धर्म को बचाना तो हमारा कर्तव्य है ना। बिल्कुल। एक तरफ हम चिल्लाते हैं गौ माता की जय, गौ माता की जय, दूसरी तरफ वो गौ माता कटने जा रही, आवाज क्यों नहीं उठाते? या तो उनको माँ बोलना छोड़ दो, और माँ बोलते हो तो उनको बचाना चालू करो ना। इस दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं है, लेकिन हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं। सारे मिलके प्रयास करें गौ माता को बचाने के लिए, तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो असंभव हो, लेकिन हमें तो मतलब ही नहीं रहा उनसे। और मेरे लिए प्लस पॉइंट है कि मेरे माता पिता का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे परिवार वालों का, मेरे समाज वालों का, मैं तो यूँ कहूँगा पूरे हिंदुस्तान का आशीर्वाद मेरे साथ है, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। और मेरे पेरेंट्स मुझसे मिलने लखनऊ भी आए, हरिद्वार भी आए, अब जयपुर में यात्रा के दौरान भी जा ही रहा हूँ। अब यात्रा कंप्लीट हो जाएगी आपकी, उसके बाद आप घर जा रहे हैं, किस तरह से, क्या आगे की योजना रहेगी आपकी? नहीं, जनवरी में, अभी फरवरी में जब जाएंगे जयपुर तो यात्रा के दौरान जाएंगे, घर एंटर नहीं होंगे उस टाइम पे। कॉलोनी का एक फंक्शन होगा, वहीं पे सभी मिलेंगे। तो आपने घर त्याग कर दिया है, यात्रा के बाद कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद क्या करने जा रहे हैं? यात्रा कंप्लीट हो जाएगी, फिर भी ये जो जीवन है ये सिर्फ और सिर्फ गौ सेवा है। तो दोस्तों, गुरुजी से हमने जो भी सवाल थे वो सभी सवाल इनसे किए, और बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने हर तरह से अपनी बात रखी। तो गुरुदेव, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, और इसी तरह से भविष्य में भी आपसे मुलाकात होती है तो आपसे हम इसी तरह से लोगों को आपसे रूबरू करवाते रहेंगे। बिल्कुल, मैं आप सभी जो भी इस चैनल के दर्शक हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ठाकुर जी आप सभी पे अपनी कृपा बरसाए रखें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।